भारत ने समय समय पर बांग्लादेश की बहुत मदद की है, चाहे वो बात पैसे की हो, हथियार की हो या सेना की हो। पाकिस्तान से युद्ध के समय पर भी यदि भारत बांग्लादेश का साथ न देता तो शायद आज भी बांग्लादेश एक आजाद मुल्क नहीं होता। लेकिन क्या कारण है कि बांग्लादेश में भारत के प्रति इतनी नफरत है, खास तौर पर हिंदुओं के लिए? आइए सबसे पहले जानते हैं बांग्लादेश का इतिहास क्या है। बांग्लादेश में सभ्यता का इतिहास काफी पुराना रहा है। आज के भारत का अधिकांश पूर्वी क्षेत्र कभी बंगाल के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में आधुनिक सभ्यता की शुरुआत 700 ईस्वी ईसा पूर्व में आरंभ हुआ माना जाता है। यहाँ की प्रारंभिक सभ्यता पर बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उत्तरी बांग्लादेश में स्थापत्य के ऐसे हजारों अवशेष अभी भी मौजूद हैं जिन्हें मंदिर या मठ कहा जा सकता है। बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी तक बंगाल एशिया के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में उभरा। यूरोप के व्यापारियों का आगमन इस क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में हुआ और अंततः 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी आते आते इस क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह उनके हाथों में आ गया, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। जब स्वाधीनता आंदोलन के फलस्वरूप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब राजनीतिक कारणों से भारत को हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में विभाजन करना पड़ा। भारत का विभाजन होने के कारण बंगाल भी दो हिस्सों में बंट गया। इसका हिंदू बहुल इलाका भारत के साथ रहा और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया तथा मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र को पूरी तरह झकझोर कर रखा था, जिसके खिलाफ 1950 में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और 1950 के बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ जुड़कर यह बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप बांग्ला भाषियों को उनकी भाषाई अधिकार मिला। 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हो गई और तनाव 70 के दशक आते आते अपने चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तानी शासक याहिया खां द्वारा लोकप्रिय आवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियां बहीं, लाखों बंगाली मारे गए तथा 1971 के खूनी संघर्ष में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी को पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत इस समस्या से जूझने में उस समय काफी परेशानियों का सामना कर रहा था और भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस समस्या में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ, जिसके ज्यादातर सदस्य बांग्लादेश का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था। इन्होंने भारतीय सेना की मदद गुप्तचर सूचनाएं देकर तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से की। पाकिस्तानी सेना ने अंततः 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 युद्धबंदी बनाए गए, जिन्हें भारत में विभिन्न कैंपों में रखा गया ताकि वे बांग्लादेशी क्रोध के शिकार न बने। बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना और मुजीबुर रहमान इसके प्रथम राष्ट्रपति बने। बांग्लादेश आज एक ऐसा देश बन गया है जो खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है और यदि इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही बांग्लादेश एक भिखारी मुल्क बन जाएगा, जैसे आज पाकिस्तान है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दें और जल्द ही वहां शांति की स्थापना हो।